नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू VK2 कंपटीशन क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फंगी ट्रिक। तो चलिए जानते हैं कैसे याद रख सकते हैं फंगी के एग्जाम्पल, फंगी के मेंबर्स और फंगी के क्लासेस को। तो चलिए जान लेते हैं ट्रिक के माध्यम से, जो कि नीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सवाल हमेशा यहाँ से बनता रहता है फंगी से। तो कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि फंगी के एग्जाम्पल याद नहीं रहते हैं, फंगी के जो है कि मेंबर्स और क्लास याद नहीं रहते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से एक बार आप अच्छा तरीके से इसको देख लो वीडियो को, और इस ट्रिक को नोट कर लो कॉपी में, और इसको अच्छे तरीके से रेडी कर लो, यानी कि याद कर लो। और बाद में थोड़ा बहुत रिविजन करते रहना, एक क्वेश्चन भी यहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जान लेते हैं ट्रिक किसका, फंगी का। तो दोस्तों, ट्रिक टू लर्न डिफरेंट क्लास ऑफ फंगी और उनके क्लास मेंबर और एग्जाम्पल जानेंगे। तो सबसे पहला क्लास कौन सा है जान लेते हैं। पहला क्लास मार्कर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास फंगी के फर्स्ट क्लास को क्या बोलते हैं, फाइकोमाइसिटीज। पहला क्लास फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, फाइकोमाइसिट्स बोल सकते हैं इसको। तो फाइकोमाइसिटिड्स पहला क्लास क्या है, फाइकोमाइसिटीज। तो इसका ट्रिक क्या है, चलिए ट्रिक जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका ट्रिक हो जाएगा। तो इसका ट्रिक क्या है, राम की फिजियोलॉजी अच्छी थी। ये तो लाइन आप याद रख सकते हैं ना, ये याद रखेंगे, बाकी काम तो आराम से हो जाएगा। तो राम की फिजियोलॉजी अच्छी थी, ट्रिक यही है। ठीक है, तो राम का 3 अक्षर और फिजियोलॉजी का 3 अक्षर याद रखना है हम लोगों को। इसी से हम लोग एग्जाम्पल याद कर लेंगे। राम की फिजियोलॉजी अच्छी थी। ठीक है दोस्तों, अभी एक लाइन और बताएंगे जिससे कि बिल्कुल आप आराम से दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। इसको भूलने का तो नाम ही नहीं है, भूलने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल आर से राइजोपस। ठीक है, आर से राइजोपस और ए से एल्बुगो और एम से म्यूकर। ठीक है दोस्तों, तो एम याद रख पाएंगे। देखिए, राम की फिजियोलॉजी अच्छी थी, तो आर से राइजोपस, ए से एल्बुगो और एम से म्यूकर। ये ट्रिक याद रखेंगे, राम याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल याद हो जाएगा। और फिजियोलॉजी का 3 अक्षर याद रखेंगे, फी, तो फिजियोलॉजी यानी कि फाइकोमाइसिटीज। देखिए PHY। ठीक है, राम की फिजियोलॉजी अच्छी थी, तो राम का मतलब एक आर का मतलब राइजोपस, दूसरा राम में ए आ रहा है ना दूसरे नंबर पे, तो ए का मतलब एल्बुगो और तीसरे नंबर पे एम आ रहा है, तो एम का मतलब म्यूकर। ठीक है, राम हो गया, जी की साइलेंट कर देंगे। फिर फिजियोलॉजी का भी 3 अक्षर ले लेंगे, तो PHY, तो फिजियोलॉजी यानी कि फाइकोमाइसिटीज। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे याद रखेंगे, राम जी की फिजियोलॉजी अच्छी थी। केवल एक लाइन याद रखो, ऐसे तो याद रहेगा, राइजोपस, एल्बुगो एंड म्यूकर। ठीक है, फिजियोलॉजी का मतलब फाइकोमाइसिटीज। तो आशा करते हैं कि दोस्तों याद रहेगा ये ट्रिक। तो आप आराम से याद रखेंगे कि फर्स्ट क्लास क्या है, फाइकोमाइसिटीज का एग्जाम्पल क्या है, और फाइकोमाइसिटीज की क्लास क्या है, और फाइकोमाइसिटीज की एग्जाम्पल क्या है। तो इस ट्रिक से आप आराम से याद रख सकते हैं, बिल्कुल भूलने का कोई चांस ही नहीं है। 1-2 बार रिविजन कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, नो डाउट कि ये भूल जाओगे तुम, बिल्कुल चांस नहीं है भूलने का। चलिए दूसरा क्लास जान लेते हैं, कौन सा क्लास है। ये तो पहला हो गया फाइकोमाइसिटीज, और दूसरा क्लास फंगी का हम लोग जान लेते हैं। दूसरा क्लास हम लोग डिस्कशन करेंगे एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिट्स बोल सकते हैं, अच्छा एस्कोमाइसिटीज बोलते हैं, बहुत तरीके से लोग बोलते हैं। तो इसका ट्रिक हम लोग याद रखेंगे, कैन पी के ऐस कर, कैन पी लो और उसके बाद से ऐस करो। ठीक है दोस्तों, तो इसका ट्रिक यही रहेगा।
ट्रिक किसका क्या रहेगा, एस्कोमाइसिटीज का कैन पी के एस कर। ठीक है दोस्तों, कैन पी लो और उसके बाद से ऐस करो, इसका ट्रिक यही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ट्रिक यही है, आप लोग याद रखेंगे आशा करते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल पहले जान लेते हैं इसका क्या होगा, एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल क्या होगा, ट्रिक के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए CAN, ठीक है, CAN और उसके बाद से P, ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। अब याद रखेंगे इसके माध्यम से। तो C का मतलब क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स और A का मतलब एस्परजिलस, ठीक है, और N का मतलब न्यूरोस्पोरा और P का मतलब पेनिसिलियम। ठीक है दोस्तों, पेनिसिलियम, पेनिसिलिन याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों याद रहेगा कि नहीं, आप खुद बताओ कितना आसान ट्रिक है। एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल कितना आसान तरीका है, कैन पी के ऐस कर, कैन पी और उसके बाद से ऐस कर। तो कैन, एक सी का मतलब क्लेविसेप्स, ए का मतलब एस्परजिलस, एन का मतलब न्यूरोस्पोरा और पी का मतलब पेनिसिलियम। कितना आसान तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। और क्लास कैसे याद रखेंगे, तो एस का ए ऐसे याद रखो। तो एस्कोमाइसिटीज, देखिए इसमें भी एस आ रहा है, एस में ए एस आ रहा है, इसमें भी ए एस आ रहा है, आराम से याद रख सकते हैं। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको बहुत आसान तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और बहुत आसान तरीके से आप इसको याद रख पाएंगे हमेशा के लिए, और एग्जाम्पल में झंडा गाड़ के आएंगे। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है एस्कोमाइसिटीज का, कैन पी के ऐस कर, कैन पी ले और ऐस कर, यानी कि सो जा, घूम फिर, ऐस कर मतलब। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। एस्कोमाइसिटीज का ए एस याद रखेंगे और एस का ए एस याद रखेंगे और कैन पी, कैन और पी। ठीक है, तो कैन पी का मतलब सी का मतलब क्लेविसेप्स, ए का मतलब एस्परजिलस और एन का मतलब न्यूरोस्पोरा और पी का मतलब पेनिसिलियम या पेनिसिलिन। ठीक है दोस्तों, तो दो क्लास को हमने ट्रिक के माध्यम से जान लिया। चलिए अब जानते हैं तीसरा क्लास कौन सा है। पहले इसको इरेज करते हैं इसलिए कि स्पेस नहीं बचा हुआ है। तो दोस्तों तीसरा क्लास का ट्रिक हम लोग जान लेते हैं। फंगी के तीसरे क्लास का ट्रिक हम लोग जानते हैं। अब चलिए, तो तीसरे क्लास का ट्रिक जानेंगे और उसके बाद से आराम से ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे और बिल्कुल मस्ती से नीट के क्वेश्चन को यूं यूं उड़ाएंगे सेकेंडों में। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा हमारा इसका फंगी का क्लास क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज या माइट्स बोल सकते हैं, बेसिडियोमाइट्स भी बोल सकते, माइसिटिस भी बोल सकते हैं, यहाँ बेसिडियोमाइसिटीज भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका ट्रिक क्या याद रखेंगे हम लोग, बस्सी का काम है, बस्सी एक लड़का है। ठीक है, याद रखेंगे बस्सी का काम है, बस्सी का काम है लुप्पा मारना। ठीक है दोस्तों, बस्सी का काम है लुप्पा मारना खेल में। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्लास थर्ड जो है बेसिडियोमाइसिटीज, इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसका ट्रिक ये है कि केवल ट्रिक के ये याद रखेंगे, बस्सी का काम है, बस्सी एक लड़का है, बस्सी का काम है, बस्सी का क्या काम है, तो बस्सी क्या करता है, बस्सी का यही काम है, वो अच्छा से खेलता नहीं है, बंदों को परेशान करता है और लुप्पा मारता है खेल में। बस्सी का काम है लुप्पा मारना खेल में। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे, बस्सी का काम है लुप्पा मारना खेल में। तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए
इसमें दो लाइन को कंसिडर करना है, दो मतलब दो वर्ड को कंसिडर करना है। ये देखिए, पहले बस्सी याद रखेंगे, उसका नाम उस लड़के का, और दूसरा लुप्पा। जैसे लुका छिपी होता है ना, लुका छिपी गेम खेले हो, जरूर खेले होगे। 2-3 बंदे छिप जाते हैं और एक बंदे जाता है और सबको खोजता है, कोई पीछे से आके धड़क से लुप्पा मार देता है, तो वो क्या हो जाता है, फिर दोबारा आता है। ऐसे रिपीट। जब बच्चा दोनों यानी कि सबको खोज के बता देगा कि मतलब मैं तुमको देख गया, ये ऐसे ऐसे मतलब गेम होता है। तो जो लुप्पा मारने का मतलब, अभी हम खोज रहे हैं, पीछे से आके कोई लुप्पा हमको मार दिया तड़ाक से, लुप्पा, फिर वहीं से गेम फिर शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोग परेशान किया जाता है गेमों में किसी एक को, और सबको खोज लेगा, सबको बोल देगा कि मतलब बिना किसी को टच किए एक बंदा जो सबको खोज रहा है खोज लिया, फिर जिसको सबसे फर्स्ट नंबर पे उसने टच किया होगा वो जाएगा, फिर वहां से गेम स्टार्ट होगा। ऐसे होता है। लुप्पा मारने का मतलब पीछे से थपाक से मार देना, यानी कि उसको जाहिर कर देना कि मतलब मैं तुमको फाल्ट कर दिया, यानी कि फेल कर दिया। ठीक है, तो बस्सी का क्या, तो ठीक है दोस्तों, तो बस्सी का क्या काम है, लुप्पा मारना खेल में। तो ये याद रखेंगे लाइन, और फिर आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बस्सी का मतलब आप याद रख सकते हैं, बेसिडियम एसिडिज। इसका 3 शब्द ले लो, 3 लेटर ले लो, इसका 3 लेटर ले लो। तो बस्सी से आप बेसिडियम एसिडिज याद रख सकते हैं, और लुप्पा से एग्जाम्पल को हम लोग याद रख लेंगे। तो LUPP, ठीक है, LUPP और A, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल, इससे याद रख लेंगे एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, तो लाइकोपर्डोन जो होता है ना, पहला जो L है उसका एग्जाम उससे याद रख लेंगे, लाइकोपर्डोन, लाइकोपर्डोन। वैसे बेसिडियम एसिडिज का एग्जाम्पल अगर देखा जाए NCERT में, तो बाकी तो सब है लेकिन ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी इसको भी याद रख लेना। कभी कभी थोड़ा बहुत अगर NCERT से हट के क्वेश्चन बनाता है तो ये एग्जाम्पल डाल सकता है, तो इसको याद रखना। बाकी और U से अष्टलिगो, ये तो NCERT का एग्जाम्पल है, अष्टलिगो। और P से पोलीपोरस याद रख लेंगे। और A से हम याद रखेंगे एगैरिकस, ये भी NCERT का एग्जाम्पल है। और एक और बचा है P, तो इसको रखेंगे पैक्सिनिया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि क्लास 3 भी आप आसान तरीके से याद रख पाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए, बेसिडियम एसिडिज, तो बेसिडियम में BAS शुरू में आ रहा है, और बस्सी में भी BAS, तो इससे बस्सी से बेसिडियम एसिडिज याद रख लेंगे, और लुप्पा से ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। जैसे लुप्पा का फर्स्ट लेटर L है, तो L से लाइकोपर्डोन याद रख लेंगे, U से अष्टलिगो, और P से पोलीपोरस, और एक दूसरे P से पक्सिनिया, और लास्ट A है तो A से एगैरिकस को याद रखेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये 3rd क्लास भी आपको अच्छा तरीके से समझ में आ चुका होगा, और कैसे याद रखना है ये भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इन सबको नोट करके चलिए अपने नोट्स में, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत ही हेल्प होगा। तो दोस्तों, इसको भूलने का तो कोई चांस ही नहीं है, इतना आसान ट्रिक हम दे रहे हैं आपको और इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को इतने छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से याद रखने का तरीका ही बता रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही अभी एक क्लास को और जानना है इसमें, तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं फंगी का चौथा क्लास जो कि लास्ट है, इसको भी जान लेते हैं। तो चौथा क्लास क्या है फंगी का, इसको याद रखेंगे ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है दोस्तों, ड्यूट्रोमाइसिटीज, इसको याद रखेंगे। इसका ट्रिक जान लेते हैं, पहले इसको कैप को बंद करते हैं और इसका ट्रिक जान लेते हैं। ड्यूट्रोमाइसिटीज का ट्रिक क्या है, तो दोस्तों ड्यू तो आपने पिया होगा, जो कोका कोला आता है ड्यू का, उसको तो पिया होगा। ड्यू पियो और एक्ट करो, ट्रिक क्या है,
DUPO और एक्ट करो, डर के आगे जीत है। ठीक है, डर के आगे जीत है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये आपको ट्रिक अच्छा लगेगा और आसान लगेगा और मजे मजे में आप लोग आराम से इसको याद रख पाएंगे। ठीक है, DUPO जो कोका कोला आता है, DU जो कोका कोला आता है, DUPO डर के आगे जीत है और एक्ट करो। एक्ट का मतलब छुप के बैठो मत, DUPO और किसी से लड़ जाओ, एक्ट करो, अपना काम करो। ठीक है, तो DUPO एक्ट करो, डर के आगे जीत है। याद क्या रखेंगे, DUPO एक्ट करो, डर के आगे जीत है। उसमें ऐड आता है ना, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, वही है। तो याद रखना, DU से DE, देखिए दो शब्द और दो शब्द इसका, DE, दो लेटर इसमें है, DE। तो DU से ड्यूट्रोमाइसिटीज याद रखेंगे और PO तो साइलेंट रहेगा और एक्ट से इसका एग्जाम्पल याद रख लेंगे, ACT। ठीक है दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अल्टरनेरिया हो जाएगा। A से अल्टरनेरिया, A से अल्टरनेरिया और C से कोलेट्रिक्टिकम, कोलेट्रिक्टिकम। कोलेट्रिक्टिकम और T जो होता है लास्ट वाला जो T है, इससे हम लोग याद रख लेंगे ट्राइकोडर्मा। इससे याद रख लेंगे हम लोग ट्राइकोडर्मा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये ट्रिक बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा। चारों क्लास फंगी का चारों क्लास ट्रिक के माध्यम से हम लोग आज याद करने का प्रयास किए हैं और समझने का प्रयास किए हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स को समय समय पे पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें चैनल को। जब हमारा जो मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो इस मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दिल से अच्छे बने रहो, शक्ल के लिए स्नैपचैट कॉफ़ी है। ठीक है दोस्तों, तो पहले सिलेक्शन ले लो, दिल से अच्छे होना कोई बात नहीं। कोई आपको धोखा दिया, कोई आपके साथ चीटिंग किया, इससे अभी आपको ईगो नहीं लाना है अपने लाइफ में। अपने आप को सक्सेस बनाओ और अपने दिल को सही रखो, अच्छा रखो और ईमानदार रहो अपने आप से। शक्ल का कोई मोहताज नहीं होता। आप डॉक्टर बन जाओ, बड़े बड़े अच्छे शक्ल वाले ना आपके सामने आके माथा टेकेंगे कि सर हमारे पेशेंट का जान आप ही के हाथ में। समझे, छोटी बात नहीं है, छोटी लाइन नहीं है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ एक और लाइन में मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि किसी के उतने ही रहो जितना कि वो तुम्हारा है। बहुत लोग किसी के चक्कर में, तीसरा कोई भाव नहीं दे रहा है, उसके चक्कर में पड़े हुए हैं। लड़का हो चाहे लड़की हो, इससे मतलब नहीं है। सब मिला जुला के किसी के उतने ही चक्कर में रहो या किसी के उतने ही तुम रहो जितना कि वो तुम्हारा है, जितना कि वो तुम्हारा है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।